फ्रेंड्स, आप लोगों को आज से मैं बताने जा रहा हूँ बोर्ड एग्जाम के लिए अलजेब्रा 10th एसएससी में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला चैप्टर आपका अलजेब्रा का है दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। दो चरांक वाले रेखीय समीकरण में हम देखेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या एग्जाम में आ सकता है। मैं वही कराऊंगा, उसके बाहर का मैं कुछ भी कराऊंगा नहीं। पूरी बुक एग्जाम में नहीं आती है, तो डायरेक्टली हम लोग मुद्दे पे आते हैं। चैप्टर का नाम है दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। दो चरांक वाले रेखीय समीकरण, तो आप लोग समझ लीजिए। मैं यहाँ पे टॉपिक डाल 10th एसएससी अलजेब्रा करा रहा हूँ। अलजेब्रा फर्स्ट चैप्टर पहला चैप्टर अलजेब्रा का बताऊँ खाली, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें ना अलग अलग चैप्टर कराते जाऊँगा। तो अलजेब्रा का पहला चैप्टर है दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। तो ज़्यादा बताते हुए ना मैं आपको ये बताता हूँ कि दो चरांक मतलब होता क्या है। दो चरांक मतलब एक x हो गया, दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। तो जब दो चरांक वाले रेखीय समीकरण बोलेगा तो पहले समीकरण होना चाहिए और उसमें दो चरांक होना चाहिए। तो उसमें होता क्या है, जैसे देख लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे 2x है और यहाँ पे y है और इज इक्वल टू 1 है, ऐसा कुछ है, तब ये समीकरण हुआ। अगर इस फॉर्म में कुछ लिखा होगा इस तरह से, तब ये समीकरण होगा। और जब इस तरह से समीकरण हो जाएगा तो बात आ गई कि चरांक क्या है। तो चरांक ये x है और ये y है, तो ये दोनों क्या हो गए, चरांक हो गए। पहला चरांक दूसरा चरांक, तो दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। तो समीकरण इस तरह से होता है। अब समीकरण को आपको, अब मैं समीकरण आपको इस तरह से बताने जा रहा हूँ कि जैसे बोर्ड में आपको आएगा तो करना क्या होता है। समीकरण में मान लीजिए कि यहाँ पे 2x + y = 1 है। तो हमेशा याद रखो कि बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं और थोड़े ट्रिक वाले आते हैं। तो आप ध्यान दो, दो चरांक वाले रेखीय समीकरण, तो जो दो रेखीय है ना, इन दोनों का x और y का आपको वैल्यू फाइंड करना होता है। और बहुत टाइम बता चुका हूँ कि क्या होता है, कभी भी x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी होती है। तो मान लीजिए कि एक क्वेश्चन इस तरह से लिखा है, और नहीं तो मैं आपके बुक से क्वेश्चन ले लेता हूँ रेखीय समीकरण वाला। उसमें होता क्या है कि एक दूसरे को बराबर किया जाता है। अगर आपने पूरे साल नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, आज से लग जाओ, रोज एक एक चैप्टर कराते जाऊंगा और उसमें से करते जाएंगे। तो 2x + y = 1 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक और समीकरण, ये मान लीजिए हमारा पहला समीकरण है, अगर मैं दूसरा ले लेता हूँ, यहाँ पे कुछ भी ऐसा लेता हूँ, मान लीजिए, मान लो 4 ले लिया, 4x - y, या फिर एक -y ले लेता हूँ, बराबर मान लीजिए यहाँ पे 2 है, ठीक है। एक पहला दो चरांक वाला पहला चरांक दूसरा चरांक, दो चरांक इसमें भी हमने लिए हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये नंबर लेना जरूरी है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ले रहा हूँ। तो आप देखो इस तरह से क्या हो गया, दूसरा समीकरण। अब दो समीकरणों के बीच में होता कुछ नहीं है, बस इनको कॉम्बिनेशन करना होता है, इनको मिलाना होता है और किसी भी तरह से किसी भी हद तक गुजर जाओ, ठीक है। और हमें करना क्या होता है, x की और y की वैल्यू फाइंड करनी होती है। जब कभी भी आप इस तरह से कुछ पाएंगे, देखो, जब कभी भी आपको इस तरह से कुछ मिलेगा स्टूडेंट, तो आप क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को आप जब जोड़ने जाएंगे, तो अगर एक प्लस में होगा और एक माइनस में हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। और अगर नहीं होगा, इफ नॉट विल बी लाइक दैट, अगर इस तरह से नहीं होगा तो क्या करते हैं, कुछ मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट मतलब किसी में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, किसी में जैसे बात इसका बात उसको बता के जो है ना बात को बड़ा करते हैं, उसी तरह से इसमें क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे। और मैनेज करके किसी को बड़ा नंबर हो जाएगा, कोई छोटा हो जाएगा, लेकिन उनका रेशियो सेम होगा, और फिर कैंसिलेशन कराते हैं। तो एक उस तरह से बता दूंगा, एक इस तरह से देख लो। अगर समीकरण आया तो दो समीकरण आएगा। एक तो सिंपल वाला अलजेब्रा का, जब पहला पेज खोलोगे 2 मार्क्स वाला जो आएगा पेपर में आपके बोर्ड के, 2 मार्क्स के मार्क्स में आपको पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल सा इसी तरह से मिलेगा। आपकी बुक में भी ऐसा क्वेश्चन है, हाँ, बस नंबर थोड़ा अलग हो सकता है। तो देखो, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर तब लिखना आप जब दोनों अपोजिट हो। मैं देख रहा हूँ कि ये साइन एक कट होने वाला है, एक कट हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, जोड़ने जाऊंगा। घटाने पे लिख दोगे तो साइन चेंज करना होगा, तो फिर दोनों जो माइनस है वो प्लस बन जाएंगे, और जब वो प्लस बन जाएंगे तो कुछ कटेगा नहीं। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को
जोड़ने पर। ये समीकरण लिखने में कंजूसी मत करना, आप दोनों बार समीकरण लिखना, क्योंकि समीकरण 1 तथा समीकरण 2, क्योंकि 1 और 2 मत लिखना, नहीं तो 1 और 2 हो जाएगा। समीकरण 1 या समीकरण 2 को जोड़ने पर हम इनको क्या करने जा रहे हैं, जोड़ने जा रहे हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, आपको दिखाता हूँ। जब हम इसे जोड़ने जाएंगे तो सबसे पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 हमारा दिया है 2x + y = 1। हम समीकरण 1 लिख लिए और जोड़ने पर जा रहे हैं, तो इसलिए इसको लिख लेंगे 4x - y = 2। तो जब जोड़ने पर हम जाएंगे ना, तो जोड़ने तो जा रहे हैं, लेकिन एक बिरादरी है, दो चरांक वाले रखिए समीकरण में से, एक चरांक और एक चरांक, दो चरांक। तो जो दूसरा चरांक है एक चरांक से कट रहा है, समझ रहे हो ना। मतलब कि ये जो है एक चरांक हमारा ऐसा है जो इनके साथ कैंसिलेशन हो रहा है, ऊपर पहले समीकरण में भी है और दूसरे में भी है, और बाकी को जोड़ देंगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। 6x = 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। तो इस तरह से देखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3/। कभी भी इस तरह से आप अगर पाना, बोर्ड कहीं भी पाना लाइफ में, एक नंबर होगा और एक गिनती होगी, तो इनके बीच में गुणा होता है, तो हमेशा क्या होता है, नंबर भाग के जाएगा नंबर के पास, और गुणे में रहेगा तो भागे में चले जाएगा। तो ये भाग के गया, यहाँ क्या 6 हो गया, इसीलिए x बराबर हमारा हो गया 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 1/2। अब ये बात समझने की जरूरत यह है कि क्या होता है इसमें, आपको x और y की वैल्यू ही निकालनी है, मतलब जो चरांक दिए हैं चरांकों की वैल्यू ही निकालनी होती है। अब x की वैल्यू हम किसी में रखेंगे, समीकरण 1 में रखो या फिर 2 में रखो, क्योंकि दोनों के चरांक सेम है, तो आप इसमें रखो चाहे उसमें रखो, जिसमें इजी पाने का, जिसमें गुणा थोड़ा कम करना पड़े या फिर माइनस ना हो, वैसा लेने का। तो x बराबर 1/2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करेंगे, रखने पर। तो समीकरण 1 में जब रखेंगे तो हमें इस तरह से मिलेगा कि हम पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं, तो लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 2x + y = 1। अब जहाँ आपको बताया कि यहाँ पे इस तरह से गुणा था, तो गुणा है तो इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा दिखा देंगे, तो 2 × 1/2। समझ रहे हो क्या, x की वैल्यू मैंने यहाँ से उठा के x की जगह पे रखी, ठीक है। ऐसा आपको पहला आएगा 2 नंबर के लिए, बता देता हूँ, +y = 1। अगर आप कभी भी गुणा इस तरह से पाते हो ना, तो क्या करना, ऐसे कैंसिल कर देना। क्यों करना ही पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, देखो अगर आप इस तरह से नहीं कटाते हो ना, अगर आप इस तरह से नहीं कटाते हो तो मैं बता रहा हूँ, देखो क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2, और नीचे क्या है 2 + y = 1। तो आप तो कटाना पड़ेगा कि नहीं कटाना पड़ेगा, तो कट गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2, ये कट गया ना, तो 1 + y = 1। अब क्या हो जाएगा, y = 1 - 1 = y = 0। तो y की वैल्यू 0 आ गई, समझ गए क्या। तो इस तरह से हो गया, ये 2 × 1 = 2 कट गया, तो इसके साथ जाके प्लस हुआ, और प्लस होने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं तो हमारा x की वैल्यू ये आ गई, x बराबर हमारा 1/2 और y बराबर 0। हाँ, जो वैल्यू आएगी वो तो लिखना ही पड़ेगा। एक क्वेश्चन मैंने मेरे से लिया था, खुद से लिया था, इसलिए इसका डिफरेंट आ सकता है, आपके बुक का करेंगे तो अलग आएगा उसका आंसर। तो समीकरण को इस तरह से करना होता है। अगर अब मैं बुक का पूरा सवाल नहीं करा पाऊंगा, अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर जाके मेरे बहुत सारे पढ़ाए हुए हैं, उसको देखोगे, आपको समीकरण पूरा क्लियर हो जाएगा। अब मैं पूरा कराने चलूंगा तो बोर्ड एग्जाम नज़दीक है, मैं पूरा आपको डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, जितना हो पाया उतना बताया। अगर इस तरह से नहीं होगा तो आप क्या करते हैं, समीकरण में 2 से गुणा करते हैं या फिर 3 से गुणा करते हैं, या फिर जितना चाहिए हमें, जितना सफिशियंट होगा उतने से गुणा करते हैं। एक तो इस तरह से समीकरण का लफड़ा यहाँ पे रहा, 2 चरांक वाले रखी समीकरण, 2 चर हो गए इसमें। अब दूसरा देखो यहाँ पे क्या होता है, आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकता नहीं है, आएगा। जैसे ही अलजेब्रा का पेपर मिलेगा और ऐसे पेज खोलोगे, वैसे ही आपको ये जरूर मिलेगा। इसके बाद वो मिलेगा, क्योंकि ये तो 1 नंबर के लिए मिलेगा ना, ये जरूर मिलेगा। अगर MCQs में भी आएगा तो आप समझो इसको होता क्या है, इसको जो ये लाइन है
इसे हम बोलते हैं निश्चयक, ठीक है। और निश्चयक, इस लाइन को बोलते हैं निश्चयक। यह क्या है? डिटर्मिनेंट है इंग्लिश में, और हिंदी में क्या है? निश्चयक। और इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, उनको किस तरह से करते हैं वो बता रहा हूँ। देखो जरा क्या होता है। -1 यहाँ मान लो 3 हो गया, 3 हो गया, या फिर 6 हो गया, माइनस प्लस कुछ भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। -3, अरे 3 ले लिया, यहाँ 4 ले लिया, और यहाँ पे 6 ले लिया, तो बराबर। देखो क्या होता है, जब कभी भी आपको इस तरह से मिले तो आप क्या करना? तिरछा गुणा करना। तिरछा गुणा करना ही होता है। जैसे ही आप तिरछा गुणा करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, वैसे ही क्या होगा? निश्चय उड़ के गायब हो जाएगा। लेकिन एक रूल होता है, इस तरह से करते हैं इसको। -1 का गुणा होगा, -1 गुणे 6 होगा, मतलब इसका ऐसा क्रॉस में होगा, ठीक है। इस तरह से होगा। देखो इसका इसके साथ होगा, देखो ऐसा। अगर आपने पूरे साल नहीं ध्यान दिया है तो अभी ध्यान देने का यत्न करो। क्या करो? यत्न करो। इस तरह से होगा। अब समझ में आ रहा है? कचरा हो गया, ठीक है ना। तो इसका इससे होगा तो क्या हो जाएगा? -1 गुणे 6 हुआ, और एक माइनस लगाना होता है, वो फॉर्मूला कहता है a इंटू बी माइनस बी, ऐसा होता है। देखो फॉर्मूला इसका ऐसा बोलता है ABCD, तो ऐसा होता है A इंटू डी, मैं डायरेक्ट करता हूँ, इंटू डी माइनस BC, इस तरह से होता है। अब उसमें मैं नहीं जाऊँगा, उतना टाइम नहीं है आपको बोर्ड के लिए। देखो तो क्या करेंगे? 4 का गुणा 3 के साथ होगा, ये सब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 4 गुणे 3, माइनस हो गया वहाँ पे। अब 6 कम 6, -6 हो गया, और ऐसा करेंगे -4 × 12। अब आप लोग जानते हो कभी भी माइनस माइनस दोनों हो तो होता माइनस ही है, और ये दोनों जुड़ जाता है, -18 आ गया। तो इस तरह से आपको ये 1 मार्क्स के लिए आएगा। या तो सवाल भी आ सकता है, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है। इसके बाद आपको बुक का एक सवाल है, उसको मैं करा देता हूँ, देखते हैं उसमें क्या है। उसमें है कुछ नहीं, बस आप ये बात जानते रखिए कि इस तरह से अगर कुछ भी आया ना, बुक का छोड़ो, एक और बता देता हूँ। ये जरा देखो, इसमें और घबराने की बात नहीं है। हाँ ये देखो, अगर इस तरह से मान लो आपको दिया है 5 दिया है, 6 दिया है, 2 दिया है, 1 दिया है, ठीक है। अगर सबको माइनस कर दिया, देखो घबराने की बात नहीं। अगर सबको इसने माइनस कर दिया, माइनस 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 माइनस, ठीक है। अगर इस तरह से रहा तो क्या करोगे? 5 का मल्टीप्लाई -1 के साथ, -5 मल्टीप्लाई -1, और ये माइनस फॉर्मूले का। अब फिर ये दोनों माइनस हो गया, तब क्या करोगे? तो उसके लिए क्या करना है? कुछ नहीं करने का, यहाँ पे लेने का -6 गुणे -2, -6 -2 कर लेने का, बराबर 5 × 5। गुणा में अगर माइनस का गुणा माइनस के साथ हो तो गुणे में प्लस हो जाता है, तो हो जाएगा +5, और ये माइनस फॉर्मूले का वैसे ही रहेगा, कोई बात नहीं। फिर 6 दूना 12, यहाँ भी गुणा हुआ तो क्या हो गया? 12 हो गया। तो जब 12 हो गया तो एक फॉर्मूले का माइनस था, तो 7 × 5 = 12, क्या बचा? -7। तो मेरे हिसाब से ऐसा आएगा तो आप लोग कर लोगे, कुछ नहीं, दिक्कत की बात नहीं है। हाँ आपके एक सवाल में, आपकी बुक में तीसरा चौथा, देखो ऐसा एक सवाल दिया हुआ है, इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना आप, क्योंकि इसमें जो है ना, ये बार बार 2-3 बार से रिपीट करके बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। और इसमें मैं ऐसा नहीं बोलूँगा सेम वही आएगा, मैं किसी क्वेश्चन को नहीं बोलूँगा सेम वही आएगा। हाँ लेकिन जो आपके बुक में ट्रिक है वो तो उनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि जब बुक उन लोगों ने प्रोवाइड किया है आपको कि इसको पढ़िए, हम इसका एग्जाम लेंगे, तो क्या किसका भी एग्जाम थोड़ा लेंगे, और किसका भी एग्जाम लेंगे तो लफड़ा हो जाएगा ज़्यादा। यहाँ हो जाएगा 3/4 दिया है, 3/4, और यहाँ पे दिया है -2/3, -2/3 दिया है, और यहाँ पे क्या दे दिया है? -4/5, -4/5। देखो -4/5, -4/5 इस तरह से दिया है। तो आपको बताना चाहूँगा कि इसमें भी क्या करोगे? वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जैसे आप लोग पहले करते थे। अब देखो कैसे, इन दोनों का इन दोनों के साथ, और इन दोनों का इन दोनों के साथ। तो जब इस तरह से करेंगे ना तो क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे -4/5, और ये फार्मूले का माइनस, ये फार्मूले का माइनस। तो क्या लिखेंगे आप? पहले इसको लोगे या इसको लोगे? कोशिश करना कि जिसके साथ माइनस लेंगे उसको पहले ले लूँ, क्योंकि ये माइनस उसके आगे चले जाएगा, और नहीं तो
कोई बात नहीं, वैसे भी करोगे तो ब्रैकेट थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, गुणे -2/3। अगर इस तरह से लिए आप तो आप देखिए क्या होगा, न्यूमरेटर विल बी मल्टीप्लाई। बचपन में करते थे हमारे छोटे बच्चे, पहली दूसरी के करते हैं अभी भी। न्यूमरेटर का गुणा न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का गुणा डिनोमिनेटर के साथ। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो जाएगा ना। 4 का गुणा इसके साथ होगा तो 4 एकम 4 -4 बना देगा, और 5 दूना 10। अगर इसका करें तो 3 दूना इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, ये क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, +6 और 4 तिहाई 12। इस तरह से होगा। अब देखते हैं कुछ इसमें गलत मैंने लिख दिया क्या प्लस माइनस में, क्योंकि इसका आंसर बहुत ही सटीक आता था पहले। हाँ तो देखिए इसको क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे तो मैं देख रहा हूँ कि इसका एलसीएम लेना, लसा भी लेना काफ़ी बड़ा हो जा रहा है। आप देखो ये आपके ये बहुत क्वेश्चन आपका ये बड़ा हो जा रहा है। तो इसे क्या करेंगे, ऐसे मत करो, एक शॉर्टकट ट्रिक है कि न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कुछ करता है तो कटा देने का। अरे मैं गलती से मिटा दिया इसको, देखो वो ऊपर वाली लाइन नहीं मिटाना चाहिए था। यहाँ देखो ये कितना इजी हो जाएगा, वो काफ़ी बड़ा हो रहा था, इसके लिए मैंने वो सिस्टम चेंज कर दिया। देखो 1/2 गुणे -4/5, 4/5। जब इस तरह से आए तो इसको ब्रैकेट में डाल दो, क्योंकि पहले ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे उसके बाद ऐसा ये सिस्टम से करो, उससे भी होगा लेकिन बड़ा लसा भी लेना पड़ेगा। अब देखो, अब इसका इससे तो क्या हो जाएगा, 3/4 लो, या फिर पहले उसको लो, 3/4 गुणे माइनस क्या हो जाएगा 2/3, 2/3 बराबर। अब देखो क्या यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे कैंसिल कुछ हो जा रहा है। देखो ये 3 से 3 इस तरह से कभी होगा ना तो कैंसिल कर देने का, कैंसिल हो जाएगा। और देखो 2 एकम 2, 2 दूना 4, और यहाँ पे देखो क्या हुआ, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, ठीक है ना। तो ऊपर क्या बचा हमारा, ऊपर तो -1 बचा, और इसका गुणा होगा तो वही आएगा, तो माइनस हो जाएगा -2/5, -2/5 हो गया। और ये फॉर्मूले का माइनस मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, फॉर्मूले का लिया। और वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे जब मैं करूँगा तो ये कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पे जब करूँगा इस तरह से तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, 3 से 3 गया, 2 2 4, 1/2 आ गया। तो ये थोड़ा हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ये छोटा हो गया, -2/5, और ये इस तरह से आ गया। तो यहाँ पे भी लसा भी छोटा सा लेना पड़ सकता है। हाँ तो देखिए हमने लिखा, यहाँ से हमारा क्या बचा, 2 हाँ यहाँ पे ऊपर 2 नीचे 5 बचा, तो 2/5 हमने लिख लिया। और यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा और 2, तो लेकिन माइनस था ना तो -1/2। हाँ तो इसको थोड़ा शिफ्ट कर दो, ये फॉर्मूले का भी माइनस हमने छोड़े जा रहे थे, तो उसे छोड़ने का नहीं है फॉर्मूले के माइनस को। इसे क्या करेंगे, 1/2 लिख दो, इस तरह से लिख दो, 1/-2, ठीक है। तो ये माइनस इसको इंडिकेट कर रहा है ना, बाहर से उसकी तरफ है ना, उसकी तरफ जा रहा है, क्योंकि बैक साइड में कोई साइन अपना इंडिकेट करती नहीं है। तो क्या करेंगे, -2/5, और इसका जब माइनस का गुणा अंदर होगा तो ये प्लस बना देगा, तो +1/2। तो वही बात आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ वही बात मैं लिखा था पहले भी, और आपको सिर्फ माइनस प्लस का दिक्कत था और फॉर्मूले का माइनस नहीं लिख रहा था। तो ये देखो अब क्या करेंगे, लसावी लेंगे। लसावी लेने के लिए क्या करना होता है, इसका इससे गुणा करना होता है, आप जानते हो, इसका इससे गुणा करो, 5 दूना 10 हो गया। अब ऐसे कर लो, 2 दूना 4 कर लो, या फिर 5 दूना 10, हाँ वैसे ही कर लो, ऐसे कर लो जो बचपन में करते थे ना, ऐसे करके ऐसे क्रॉस कर दो, तो -4 हो जाएगा और +5 एकम 5 हो जाएगा। तो बराबर क्या बचेगा, घटेगा बढ़ेगा तो क्या बचेगा, 1 घटेगा तो हमारा क्या बच जाएगा, इसमें से 1/10 बचेगा, तो 1/10 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हुआ। और उसके बाद आपको बताने जा रहा हूँ कि एक ये जो इम्पोर्टेंट है, मतलब ऐसा क्या है जिसमें जरा सा माइनस प्लस का आप मिस्टेक करो, जिसमें माइनस में आप फंस सकते हो, जहाँ प्लस माइनस में गड़बड़ी कर सकते हो, वैसे ही क्वेश्चन बोर्ड में बना के आता है कि आपने 10 साल में आपने क्या सीखा, माइनस प्लस का लफड़ा दूर हुआ कि नहीं आपके दिमाग से। इसी बात का एग्जाम में
पूछा जाता है। और बाकी क्या है, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आते जिससे कि मतलब आप कर ही ना पाओ ऐसा कुछ हो। तो अब बता रहा हूँ कि जब क्रैमर का नियम सॉल्व करना होगा, क्रैमर क्रैमर के रूल से अगर सॉल्व करने बोलेगा, क्रैमर के नियम से सॉल्व करना होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, आपको उसमें डिटर्मिनेंट का इस तरह से निकालना होगा। पहले डी निकालना होगा, फिर डी एक्स निकालना होगा, फिर डी वाई निकालना होगा, और फिर एक्स वाई निकालना होगा। ये आपको इस चैप्टर का, जैसे मैंने पहले कराया, जो आपको इस तरह से कराया, निश्चयक के अंदर मान रहेगा, वो आपको 1 नंबर के लिए आएगा, और जो समीकरण कराया वो 2 नंबर के लिए आएगा, और जो अभी कराया मैं आपको ऐसा फ्रैक्शन में रहेगा, बटे में रहेगा, वो भी आपको 2 नंबर के लिए आएगा। जो अभी करा रहा हूँ मैं 3 नंबर के लिए आएगा। ठीक है, ये 3 नंबर के लिए आएगा क्वेश्चन आपको। तो मैं सारा क्वेश्चन तो नहीं बता पाऊंगा, हाँ, लेकिन ट्रिक मैं एक बार अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ, जो इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। अब 4-5 क्वेश्चन बताया हूँ, उसी ट्रिक में से आएगा, बाकी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से करेंगे हम लोग, क्रैमर के नियम को निकालेंगे। उसमें से आपको एक सवाल बता रहा हूँ, इसमें देखिए कैसा दिया है, आपके बुक का ही सवाल बता देता हूँ, क्योंकि आप बुक से ही कीजिए, आप बुक से ही तो पूछा जाएगा ना, तो कहीं और से क्यों करना, नहीं तो ऐसे एग्जाम्पल कुछ भी ले लूँगा तो ठीक नहीं है। हाँ, क्रैमर के नियम से जब सॉल्व करने बोलेगा ना, तो एक सिस्टम होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप ट्रेन का टिकट निकालोगे और फ्लाइट से जाओगे, अरे ट्रेन का निकाला तो ट्रेन से जा, तो वैसे ही बोलेगा ट्रेन से जाने, तो क्रैमर के बोलेगा तो क्रैमर से जाने का। ठीक है, तो देखो क्या होगा, इसमें समीकरण दिया होगा, युगपत रेखीय समीकरण हम पढ़ रहे हैं ना, तो युगपत उसमें रहेंगे, रेखीय समीकरण बनना चाहिए। तो क्या करेंगे, अगर पहला आपका दिया है 6x - 3y, पहला दे दिया है 6x - 3y इज इक्वल टू दिया है, इसमें इज इक्वल टू करके दिया है -10, और सेकेंड वाला आपका दिया है यहाँ पे 3x + 5y, 3x + 5y इज इक्वल टू 5y - 8 इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं, आपको बताया हूँ कि समीकरण, रेखीय युगपत समीकरण कब होगा, जब यहाँ पे 2 चरांक हो या उनके साथ नंबर हो, और लेकिन लेफ्ट साइड में भी क्या होना चाहिए, हमारा कुछ नंबर होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा तो 0 को लेके चलेंगे, है तो उसको लाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे सेटल करेंगे, 8 को लेके राइट में जाएंगे, इसीलिए 3x + 5y इज इक्वल टू, माइनस अगर 8 है यहाँ पे तो वहाँ जाके +8 हो जाएगा। अब देखो हमारा समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 है। पहले लिख लेता हूँ, देखो 6x - 3y इज इक्वल टू -10, ये हमारा समीकरण 1 है। अब यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये समीकरण हमारा प्योर समीकरण नहीं था, प्योर तो अभी हमने बनाया। जब इस तरह से कुछ होगा तभी प्योर समीकरण होगा, अगर आपको इस तरह से नहीं मिलेगा तो प्योर समीकरण नहीं होगा। तब उसे आप प्योर करोगे, क्या करोगे, यहाँ से वहाँ लेके जाओगे नंबर, कांस्टेंट नंबर को, जो अकेला होगा। तो क्या करेंगे, देखो इसको लिख लो अब, 3x + 5y इज इक्वल टू 8, ये हमारा दूसरा समीकरण। इस तरह से दो चरांक वाले रेखपथ समीकरण पहले बना लेंगे प्योर। उसके बाद बोल रहा है कि क्रैमर के रूल से, सुनो, किसी भी रूल से बोले, हमें पता तो क्या करना है, एक्स और वाई ही करना है। सिर्फ अरे गांव जाना है, कैसे भी जाओ, फ्लाइट से जाओ, घोड़े पे जाओ, गधे पे जाओ, या कैसे भी जाओ, ट्रेन से जाओ, तुम्हारी मर्जी, लेकिन यहाँ पे हमारी मर्जी नहीं चलेगी। यहाँ पे बोला है क्रैमर से जाओ, क्रैमर के रूल से जाके एक्स के पास जाओ। ठीक है, तो वैसे जाएंगे। तो आप देखो, ये जो पहला होगा, सबसे पहले क्या करोगे, डी निकालना होता है, डी मतलब डिटर्मिनेंट इसको इंग्लिश में। तो ये देखो क्या करेंगे, इस निश्चयक बनाएंगे, और निश्चयक के अंदर क्या लिखेंगे, निश्चयक के अंदर हम एलिमेंट्स को लिखेंगे। कौन कौन से एलिमेंट्स को लिखते हैं, सिस्टम ऐसे बोलता है। देखो ये 6 है ना, तो 6 को यहाँ लिखेंगे 6, और यहाँ -3 है ना, तो -3। साइन और
उसका कोएफिशिएंट आएगा, y मत लिख देना, उसको नहीं, उसको तो पता करना है ना। अब बोलोगे एक्स वाई क्यों नहीं लिखा, अरे उसी को तो पता करना है, तो उसे क्यों, ठीक है, जिससे दुश्मनी करना है उसके साथ चाय पियोगे। चलो इधर आओ, अब इसको क्या करो, यहाँ पे 3 लिखो, 3 और यहाँ पे 5, मतलब कि हमने इधर के जो चरांक थे इन चारों के कोएफिशिएंट्स को लेके, बाजू वाले नंबर को लेके सेटल कर दिया हमने यहाँ। अब सेटल करने के बाद क्या करोगे, जैसे तिरछा गुणा करते थे वही करोगे। देखो इस तरह से करो, 6 × 5, 6 × 5 और हमारा एक माइनस आता है, वो कौन सा माइनस, फॉर्मूले का माइनस लेने के बाद आप क्या करोगे, अगर ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो या तो ब्रैकेट लगा लो अंदर वाले के लिए, या तो फिर ये माइनस है प्लस है तो या तो फिर ब्रैकेट लगा लो, या तो जो प्लस वाला है उसको पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं पैदा करेगा। -3 बराबर क्या हो जाएगा, 6 5 जा 6 5 30 हो जाएगा, 6 5 30 और माइनस का गुणा माइनस में होगा। तो ऑलवेज आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स, वेन एवर यू विल डू माइनस मल्टीप्लाई विथ माइनस इट विल बी प्लस। तो क्या हो जाएगा, +3 3 जा 9, तो अब क्या हो जाएगा, 39 होगा कि नहीं होगा, तो क्या हो गया हमारा 39। अभी हम क्या निकाले, हम अभी डी निकाले हैं, हमें क्या क्या निकालना है, अभी हमें dx निकालना है और फिर dy निकालना है और उसके बाद और भी निकालना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे dx निकालता हूँ। देखो dx निकालने के लिए क्या करेंगे, dx निकालने के लिए इस तरह से हम करेंगे। देखिए आप जो यहाँ पे जगह लिखे हो ना, जो यहाँ पे लिखे हो इसकी जगह पे समझ लो इसको आपने हटा दिया और हटा के आपने यहाँ ले लिया, इसको लेना है उसकी जगह पे, उसको इसकी प्लेस पे उसको रखना है। तो -10 और यहाँ पे 8 और वहाँ पे क्या, वहाँ पे जो था वही, कोई दिक्कत नहीं, -3 और 5, -3 और यहाँ पे क्या है 5, इस तरह से लिखना आप। अब देखो -10 × 5, -10 × 5 और एक फॉर्मूले का माइनस, उसको बताना काफ़ी ज़रूरी है, फॉर्मूले का माइनस और उसके बाद फिर से अगर 8 प्लस का है तो उसको ले लो या फिर ब्रैकेट लगा कर लो। तो -8 × -3 बराबर 10 5 50, माइनस का गुणा प्लस के साथ होगा तो माइनस ही होगा, -50 और इसका गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 8 3 का 24 +24 बराबर। अब क्या करेंगे, अगर आपका ऐसे करने का मूड है तो डायरेक्ट भी करो, मुझे शांति से ऐसे करने का और 24 कर लेने का और घटा देने का। 10 में से 6 जाएगा तो 4 हो गया, 10 में से 6 गया तो 4 हो गया और 4 में से 2 गया तो 2 हो गया। तो कुल मिला के हमारे पास 26 बचा। 26 इसका बचा कि इसका, माइनस वाले का ऑफ कोर्स। तो हम क्या करेंगे, हम माइनस वाले का बचा तो माइनस को जो है साइन लगा के लिख देंगे। अब हम निकालने जा रहे हैं dx के बाद dy। तो dy देखिए किस तरह से निकलेगा, dy बराबर क्या बोलता है, dy ये बात बोलता है कि भाई इसको निकालने के लिए क्या करना है हमें। अब इस समय इसकी जगह पे इसको रखे थे ना, इसको करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इस जगह पे हमने d में से इसको हटा के हमने क्या किया, अरे इसको हटा के हमने ये लिखा ना, अब इसको हम नहीं हटाएंगे, अब जो हमने यहाँ लिखा अब वहाँ लिखेंगे और यहाँ वाले को वैसे ही रखने देंगे। किसके साथ सब तालमेल मिलाएंगे, डी वाले के साथ। अब डी वाले का ए वाला वैसे ही रखेंगे। क्या लिखा है, 6 और 3, यहाँ का लिखा था -3 और 5 ना, अब इनकी जगह पे इसको, क्योंकि दर बदलू ही है। नेता लोग कैसा दर बदलू करते हैं, मालूम पड़ेगा कि ऐसा एक कौन सी गवर्नमेंट जीत रही है, उधर भाग जाएंगे इस्तीफा देके। तो वैसे इधर भी इधर से उधर दर बदलू जो होता है बिना चरांक के होता है ना, जो चरांक है ही नहीं इनके पास तो ये दर बदलू है, और ये चरांक वाले हैं तो दर बदलू नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -10 और 8, -10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 बराबर, गुणा करो 8 का गुणा 6 के साथ, 8 × 6 लिखो या 6 × 8 लिखो, माइनस फॉर्मूले का माइनस। अब ये माइनस है तो इसको ले लो प्लस वाले को, कोई दिक्कत नहीं, आखिर जान ले सेटिंग तो उसको ही मिल रहा है इसका जो भी सिस्टम है। 8 का पढ़ना 6 बार पढ़ो, इसका आपस में गुणा कर दो, 8 छंग 42, तो आप क्या लिखेंगे 42, 42 और माइनस माइनस प्लस होता है, 10 तिया 30, तो प्लस क्या हो जाएगा, ये प्लस 30 हो जाएगा। तो ये +30 हो जाएगा, तो ये बड़ा नंबर हो रहा है क्या, 30 हो जाएगा। तो 30 और इसका 42
इसको जोड़ लो, 0 और 2 यहाँ पे 2 हो जाएगा और 4 3 7 हो जाएगा, हो गया ना, 72 आएगा ना सर। देखते हैं क्या आ रहा है, जिसको जोड़ जरा अच्छे से, 72 आएगा। देखो यहाँ पे अरे 8 8 छंग 42, 42 और 30 को जोड़ दो, क्या हो जाएगा, 2 4 3 7 72 बराबर 72। इस तरह से हमारा आ गया। हाँ तो इसमें देखो 72 नहीं होना चाहिए, 72 कैसे होगा, इनके बिरादरी का होना चाहिए। जैसे 39 है ना, इस सेटिंग से सब होता है सारे क्वेश्चन। तो ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुआ है क्या? हाँ देखो यहाँ पे ऐसा है, 8 5 40, 8 छंग 48 होता है ना, मैं यहाँ 42 लिखे जा रहा हूँ। क्या करोगे, 42 42 अरे 48, 8 छंग 48। अब 48 कर देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, 30 कर देंगे। ये 10 तिहाई 30। जब इस तरह से हो जाएगा तो 48 और 53 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 78। देखो थोड़ा ज़्यादा हो गया, वहाँ पे क्या 72 हो रहा था, तो नहीं, वो गलत था। डी एक्स और डी वाई इस तरह से निकल गया। जब डी एक्स और डी वाई निकल गया तो हमें निकालना क्या है, हमें एक्स और वाई निकालना है। एक्स वाई निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे इजी तरीका है, देखो एक्स और वाई निकालने का ये तरीका है, बताता हूँ आप लोगों को। एक्स बराबर लिखना होता है, एक्स की वैल्यू हमें पता करनी है ना, तो एक्स के बराबर में होगा एक्स बराबर डी एक्स अपॉन डी बराबर, तो आप क्या करोगे, डी एक्स की वैल्यू क्या लिखोगे, डी एक्स लिखना है एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। तो डी एक्स हमारा दिया है -26, तो यहाँ लिखो -26, -26 लिख दिया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या दिया है हमारा, डी क्या दिया है, डी हमारा दिया है 39, तो 39 हमारा डी दिया है। तो इसे क्या करेंगे, 39 लिखो। अब देखो 13 के पहाड़े से कट रहा है, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 दूना 26 और 13 तिया 39। लेकिन -26 जो हमारा है वो माइनस का है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, -2/3 आ जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा, x का बराबर में आ गया -2/3। और हम देखेंगे इसमें कि हमारा y क्या आ रहा है, तो y बराबर निकालने के लिए इस तरह से करेंगे, y बराबर dy अपॉन डी बराबर dy क्या दिया है, dy इधर 78, तो 78 लिखेंगे, 78 और d क्या दिया है हमारा, d दिया है 39, 39 जब d दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, इसे कटा देंगे। फिर 13 के पहाड़े से ही कटाना होगा, 13 के पहाड़े से ही कटाएंगे तभी हम आंसर मिलेगा, नहीं तो गलत सलत कुछ भी मिलने लग जाएगा। तो 13 का पहाड़ा पड़ेंगे कितनी बार, 13 तिया 39, 13 चौको 52, 13 65, 13 छक्का 78, 6 बार में टेबल जाएगा। 6 बार अगर आप टेबल पढ़ते हैं तो 6 टाइम में जाएगा और 3 टाइम में 39 जाएगा, तो 6/3 हो जाएगा। अब ये भी अपने भाई बंधु सेम है, जब ये सेम है तो क्या होगा, ये भी कटेंगे और ये कटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो आ गया 2/1। जब 2/1 आएगा तो बात ये है कि कभी भी आप ध्यान देना, डिनोमिनेटर में कभी भी 1 आए तो 1 लिखते नहीं है। हाँ न्यूमरेटर में ऊपर आया तो लिखते हैं, उसे लिखना पड़ेगा। तो y बराबर हमारा क्या आ गया, y बराबर हमारा आ गया 2/1 है, तो इसीलिए हमारा y बराबर हो जाएगा 2। एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ थोड़ा कि आप लोगों को समझने में आसानी हो, तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 2, y बराबर 2, y बराबर 2 हो गया। तो फाइनली आंसर इस तरह से आप लोग बोर्ड एग्जाम में ऐसा बॉक्स बनाना और वहाँ पे लिख देना x बराबर, क्योंकि आपको वही पता करना है, x, y ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर बराबर करके लिखोगे तो भी चलेगा, x, y। x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2/3, -2/3, तो -2/3 और कोमा करके हमारी y की वैल्यू क्या आ गई, 2, तो इसको क्या कर देंगे हम, 2 कर देंगे। तो अब जितना भी 4-5 क्वेश्चन कराया इस चैप्टर में इतना ही इम्पोर्टेंट है, अगर ये नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा, तब बोर्ड एग्जाम होगा मतलब क्या है, क्योंकि ये सारे इम्पोर्टेंट है और सारा क्वेश्चन मैं करा नहीं सकता, क्योंकि तैयारी में तो ट्रिक बताया जाता है, पूरी बुक थोड़ी ना। तो इसमें आपको एक चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया, जो इम्पोर्टेंट था कोशिश किया मैं करने का। अब अगले वीडियो में हम लोग सेकेंड चैप्टर करेंगे, अलजेब्रा सेकेंड, दूसरा चैप्टर, ठीक है इसमें।